हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। एज इट इज़ आज हम कोई सेशन नहीं रखने वाले हैं किसी टॉपिक के ऊपर। बेसिकली इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि हमारे 25 टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो पेपर 2 के एग्ज़ाम में जो है वो पूछे जा सकते हैं। और आई श्योर मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ इस चीज़ को लेकर के कि आप अगर इन 25 टॉपिक्स को प्रिपेयर करके जाते हैं तो एग्ज़ाम में 5 to 7 क्वेश्चंस आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। चाहे वो रिपोर्ट राइटिंग से हो, चाहे वो आपके आर्गूमेंट राइटिंग से हो, चाहे या फिर वो ऐसे राइटिंग से क्यों ना हो, मतलब सबको मिलाकर के आपको 5 to 7 क्वेश्चन जो है वो ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो एक बार आप पूरा सेशन ज़रूर वॉच करिएगा और उसके बाद जैसा भी आपका फीडबैक होता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या मैंने जो आपके टॉपिक्स बताए हैं वो क्या रेलिवेंट हैं या रेलिवेंट नहीं है, ये भी आप हमें बता सकते हैं। बेसिकली क्या है हमारा ब्रॉड थीम जिनको लेकर के हम चलने वाले हैं, तो बेसिकली हमारा ब्रॉड थीम ये है कि हम सिक्योरिटी के प्रोस्पेक्टिव से बात करेंगे, हम इकोनॉमिक के तरफ से बात करेंगे, करंट अफेयर से कौन कौन से टॉपिक है जो हो सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन और इन्वायरमेंट से जो हमारे टॉपिक है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनको भी जो है हम कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सिक्योरिटी में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक होता है वो होता है कश्मीर। ठीक है, कश्मीर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक है क्योंकि अभी वहाँ से जो आर्टिकल 370 जो है उसको क्या किया गया है, रिमूव किया गया है। तो ये काफ़ी, और जो कश्मीर फाइल्स मूवी आई थी उसने जो है काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हो एक तरीके से अवेयरनेस फैलाई है कश्मीर के बारे में। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि कश्मीर के ऊपर कुछ ना कुछ आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर हम नक्सल की बात करें तो नक्सल से हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस साल भी पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो कश्मीर हो गया, नक्सल हो गया, कम्युनलिज्म यानी कि सांप्रदायिकता जो है वो आप देख सकते हो, अभी राम मंदिर का विवाद था। ठीक है, और भारत में सांप्रदायिकता जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए। ठीक है, बॉर्डर इशू की बात करें, ठीक है, तो जो हमारा बॉर्डर इशू है वो कई बार फ्रिक्वेंटली जो है वो एग्जाम में पूछा गया है सीएपीएफ के, और इस बार भी चांसेस है कि बॉर्डर इशू से जो क्वेश्चंस है वो हमारे एग्जाम में पूछे जाएं। ऐसे हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट बोले तो जो हमारे असम है, असम हो गया, नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, इन सभी राज्यों से या फिर पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट से हमारे क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। तो ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ऐसा ही हमारा एक और टॉपिक होता है मैंडेट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, यानी कि जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी कौन कौन से कार्य प्रणाली है, ठीक है, उनके बारे में हमें लिखना होता है। और ये भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक है और ये भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ऐसे ही हमारा यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उससे भी हमारे जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं इस बार के सीएपीएफ एग्जाम में। तो ये जितने भी टॉपिक थे हमने देखे थे सिक्योरिटी के नज़रिए से, मतलब सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये वो टॉपिक थे। अब हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक में। तो इकोनॉमी में कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला ही हमारा टॉपिक होता है आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है। और ये भले आप बोल सकते हैं कि ये जो टॉपिक है वो 3-4 साल पुराना है, लेकिन इसकी जो रेलिवेंस है वो आज भी उतनी ही है जितनी 3-4 साल पहले हुआ करती थी। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन जो है ये भी काफ़ी हॉट एक टॉपिक रहा है एक सालों के अंदर। अगर आप देखो तो जो रेलवे को प्राइवेट किया गया, ठीक है, बैंक सेक्टर को बात करेंगे प्राइवेट करने की, ऐसे कई सारे ग्रुप और भी हैं जिनको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। तो क्या है कि ये भी हमारे एग्जाम के लिए जो है वो काफ़ी हॉट टॉपिक बना हुआ है। क्रिप्टो, क्रिप्टो को कौन छोड़ के जाना चाहेगा, मैं तो नहीं जाना चाहूँगा। यानी कि जो क्रिप्टो है वो भी काफ़ी हॉट टॉपिक है। अभी जो हमारा बजट पेश हुआ था फरवरी में, उस बजट में क्या हुआ था, क्रिप्टो की बात करी गई थी और उसे इम्प्लीमेंट भी किया गया है 1 जुलाई से। ठीक है, यानी कि 2 दिन पहले ही 1 जुलाई से क्या किया गया है, इसे इम्प्लीमेंट भी किया गया है। तो कहीं ना कहीं क्रिप्टो भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कोविड-19 और इसका इम्पैक्ट क्या रहा था हमारे भारत के इकोनॉमी पे या फिर ग्लोबल इकोनॉमी पे। तो इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन इकोनॉमी, इसको भी हम नहीं छोड़ के जा सकते क्योंकि ये भी इकोनॉमी के दृष्टिकोण से हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी रेलेवेंट टॉपिक जो है वो हो जाता है। एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये भी हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो अगर आप सीएपीएफ एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो मैं जिन टॉपिक को बता रहा हूं इन्हें आप बिल्कुल मिस करके मत जाइएगा। एक बार कहीं ना कहीं से आप गूगल सर्च करके इनके
बारे में ज़रूर डाटा को कलेक्ट करिएगा, इनके बारे में पढ़िएगा, देन आप एग्ज़ाम जो है वो देने जाइएगा। ठीक है। फार्मर इशू की अगर हम बात करें तो अभी सरकार ने क्या किया था, फार्मर के लार्ज प्रोटेस्ट के कारण, यानी कि फार्मर जो थे उन्होंने दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था, तो उन प्रोटेस्ट के बाद से जो क्या किया गया था कि जो हमारी सरकार है उसने फार्मर्स बिल जो है वो वापस ले लिया था, फार्म बिल को वापस कर लिया था। तो वे जो मतलब जो इतने बड़े प्रोटेस्ट हुए थे, कहीं ना कहीं वो हमारे एग्जामिनर के माइंड में होगा और इससे जो क्वेश्चंस है वो पूरे फुल्ली बनने के चांसेस हैं। तो फार्मर इशू को आप ज़रूर देख के जाइएगा। ठीक है। और मैंने शायद इसको अपने यूट्यूब पे कराया भी है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, और या फिर आपको जहाँ से भी अच्छा लगे आप ज़रूर वॉच करिएगा, जहाँ से समझ में आए चीज़ों को पढ़िएगा। ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशन में कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको हमें प्रिपेयर करना चाहिए। तो इंडो रसिया यानी कि भारत और रसिया का जो रिलेशन है वो हमें कम से कम ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि अभी जो रसिया है वो किसके साथ वार में इंडग्न था, तो हम बोलेंगे यूक्रेन के साथ। ठीक है। यानी कि रसिया और यूक्रेन का जो आपस में फाइट चल रहा था, वार चल रहा था, उससे चांसेस है कि अगर क्वेश्चन बनाता है इंटरनेशनल रिलेशन से तो इंडो रसिया से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। ठीक है। ऐसे हमारा इंडो चाइना हो गया, ठीक है, इंडो पाकिस्तान हो गया, इंडो यूएसए हो गया। यानी कि ये जो चार जो रिलेशन है ये तो सबसे पहले हमें पता होने चाहिए, इनके बारे में कम से कम एक बार पढ़ के एग्जाम में जरूर जाएं। इंडो रसिया, इंडो चाइना, इंडो पाकिस्तान और इंडो यूएसए। ठीक है। तालिबान के बारे में अगर हम बात करें तो तालिबान के बारे में भी हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। ठीक है। रेलिवेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जैसे अभी हम देखते हैं आईटीईएफ जो बना था, ठीक है, आईपीईएफ अभी बना था, इसके ऊपर हमने एक सेशन भी किया था। ठीक है। तो वैसे जितने और भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे कि हमारा यूएन हो गया, तो अभी क्या हमने देखा, अभी हमने देखा कि यूक्रेन और रसिया में आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, उसमें यूएन का जो रोल था यूएन कैसा था, बिल्कुल शांति से बैठा हुआ था। यूएन ने ना कुछ किया और ना ही कुछ उसने अल्टीमेटम जारी किया। तो बेसिकली क्या जो ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं उनका कोई रेलिवेंस है भी नहीं, उनका कोई वजूद है भी या नहीं, इनके ऊपर आपको रिलेशन के ऊपर आपको कुछ भी लिखने को दिया जा सकता है। मिडिल ईस्ट क्राइसिस, अभी अगर हम मिडिल ईस्ट में देखें, जैसे फिलिस्तीन था उसने इसराइल पर अटैक किया। ठीक है। और इस तरीके से जो भमास था, ठीक है, भमास ने क्या किया, भमास ने भी इसराइल पर रॉकेट दागे थे। तो वैसे क्या था कि जो हमारा मिडिल ईस्ट में भी क्राइसिस चल रहे हैं तो उनके ऊपर भी एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं, और इनके ऊपर ऐसे राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग या फिर आर्गुमेंट राइटिंग कुछ भी पूछी जा सकती है। तो आई होप कि आप इन सब टॉपिक को जो है वो एक बार जरूर कहीं ना कहीं से प्रिपेयर जरूर करेंगे। ठीक है। अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस से ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जो पूछे जा सकते हैं, तो बायोटेक, ठीक है, यानी कि हमारा जो बायोटेक्नोलॉजी है वो भी काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है साइंस के दृष्टिकोण से। ऐसे ही हमारा स्पेस मिशन, अगर हम बात करें स्पेस मिशन की, तो वो जैसे हमारा गगनयान मिशन है। ठीक है। ये लिख के ले लो, ये किसी ना किसी एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में, क्या मतलब हमारे ही एग्जाम में किसी ना किसी फॉर्मेट में गगनयान जो है वो ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि गगनयान क्या है, हमारे भारत के इतिहास में या फिर बोल सको इसरो के इतिहास में एक माइलस्टोन बोल सकते हो कि एक होने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे एग्जाम में पूछे जाने की फुल्ली चांसेस हैं। ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस बन सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई से जो क्वेश्चंस है वो भी बन सकते हैं, और रिन्यूएबल एनर्जी, इनसे भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। साइंस एंड ह्यूमैनिटी की बात करें, जैसे कि आज हम देखें तो पूरी जो दुनिया है वो क्या कर रही है, न्यूक्लियर वेपन बनाने के होड़ में लगी हुई है। सबके पास न्यूक्लियर बम है, सबके पास क्या है, न्यूक्लियर वेपन बनाने की होड़ लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो साइंस है वो हमारे मानवता को खत्म करने की ओर भी एक कदम हो सकती है। जैसे मान लो आज जो न्यूक्लियर बम बनाए गए हैं वो किसी जैसे अभी मान लो वर्ल्ड वार होता है तो सभी कंट्री एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर जो वॉर है वो करेंगी। तो न्यूक्लियर वॉर करने से होगा क्या कि हमारी जो मानवता है, जो हमारी मानव प्रजातियां हैं वो कहीं ना कहीं खतरे में आ सकती है। तो ये भी हमारे लिए काफ़ी रेलिवेंट टॉपिक है, जो कि साइंस के प्रोस्पेक्टिव से हम बात करें तो साइंस एंड ह्यूमैनिटी से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या होता है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होता है पॉलिटी एंड सोसाइटी। ठीक है। तो पॉलिटी और सोसाइटी में क्या क्या पूछे जा सकते हैं, तो पॉलिटी एंड सोसाइटी की बात करें तो जुडिशियल रिफॉर्म जो है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि आज भी हम देखें तो हमारे भारत में जो केस हैं वो एक जो हमारा केस होता है उसके फैसले आने में कम से कम 25-40 साल भी लग जाते हैं, 25 साल, 30 साल, 40 साल भी लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जुडिशियल रिफॉर्म की ज़रूरत हमें आज भी है। तो ये जो एक टॉपिक है वो हमारे पॉलिटी और सोसाइटी दोनों से रेलिवेंट है, और ये एग्जाम में पूछे जाने के
पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारा फेडरलिज्म है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और पूछा भी जा सकता है। ठीक है, लीगल मैरिज एज, अभी हमने क्या देखा कि जो हमारी गवर्नमेंट थे उसने जो मैरिज की एज है उसको बढ़ाने की बात करी। ठीक है, जो हमारा मैरिज होता है, जैसे मान लो जो कोई फीमेल है, ठीक है, फीमेल या वुमेन की जो मैरिज होती है वो कितने पे होती थी, अभी 18 पे होती थी, लेकिन सरकार ने क्या बोला कि अब जो हमारी फीमेल है उनकी जो मैरिज होगी वो 18 से बढ़ा करके 21 साल कर दी गई। तो इस पे भी काफी ज्यादा बोल सकते हो, एक तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनमें आपस में कन्फ्लिक्ट आया था, तो ये भी एक हॉट टॉपिक रहा था जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो है, और नहीं, नेप 2022 जो है, इससे भी क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं। हेल्थ की बात करें तो जो हमारा स्वास्थ्य है, ठीक है, स्वास्थ्य से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 में अगर कोई सबसे चीज बोल सकते हो, सबसे कोई चीज जो है प्रभावित रही थी वो हमारी क्या रही थी, हेल्थ रही थी। तो जाहिर सी बात है, अगर हेल्थ प्रभावित हमारी रही थी तो एग्जामिनर की रही हो, एग्जामिनर की भी रही होगी। तो एग्जामिनर जो है वो हेल्थ के ऊपर भी कोई ना कोई एक टॉपिक जरूर दे सकता है, तो आपको ये चीजें जो है वो प्रिपेयर करके जाने चाहिए। वुमेन की हम बात करते हैं तो वुमेन के ऊपर भी आपको ऐसे या फिर कुछ भी लिखने को दिया जा सकता है, क्योंकि आप देखो आज भी हमारे भारत में क्या है कि वुमेन और मैन के बीच में जो है वो काफी ज्यादा डिस्टिंक्शन देखने को मिलता है, भेदभाव देखने को मिलता है। वुमेन को ज्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, जबकि मैन को जो है वो ज्यादा पढ़ाया लिखाया जाता है। वुमेन को कई बार हम देखते हैं कि पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है, लेकिन बच्चों के पैदाइशी के लिए पूजा पाठ भी कराए जाते हैं। तो बेसिकली ये हमारे सोसाइटी में क्या है, एक तरीके से बोल सकते हो कि अनबैलेंस्ड सोसाइटी हमारी है। तो वुमेन के ऊपर भी आपके एग्जाम में क्या हो सकता है कि क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज आप वुमेन जैसे टॉपिक जो हैं इनको भी एक बार जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा। ऑनलाइन एजुकेशन की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन एजुकेशन, अगर हम कोविड-19 की बात करें, कोरोना महामारी की बात करें, तो उस समय ऑनलाइन एजुकेशन उसके पहले भी था, ऐसी बात नहीं है कि ऑनलाइन एजुकेशन बाद में आया था, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 इसकी जो क्रेज है, इसकी जो डिमांड है वो काफी ज्यादा बढ़ी थी। तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर के माइंड में ऑनलाइन एजुकेशन से भी क्वेश्चंस बनाने का जो विचार है वो आए, और वो भी आपके एग्जाम में ऑनलाइन एजुकेशन जैसे मुद्दे को जो है वो बोल सकते हो कि इसमें ऐड करते हैं आपके क्वेश्चंस में। ठीक है, हिजाब की बात करें तो हिजाब पे अभी आपने देखा था कर्नाटक में कितना बड़ा बवाल हुआ था। आई होप कि मैं अगर बोलूं कि कर्नाटक में नहीं और पूरे भारत में ही इसको लेकर के काफी चर्चा रही थी तो सही होगा, क्योंकि हिजाब जैसा जो मुद्दा था, इसमें क्या हुआ था, हिजाब पे मैंने सेशन भी किया है, आप देख सकते हो, उसमें मैंने बताया है। ठीक है, तो हिजाब जो कंट्रोवर्सी थी, इससे भी क्या होता है कि हमारे सोसाइटी में एक तरीके से बोल सकते हो कि डिसबैलेंस आता है, थोड़ा कम्युनलिज्म का भाव आता है। तो ये भी जो मुद्दा था वो भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा था, और ये भी काफी ज्यादा फेमस रहा था हमारे कंट्री में। तो हो सकता है कि इससे भी जो क्वेश्चन है वो एग्जामिनर पूछ दे। ठीक है, हेट स्पीच की बात करें तो आजकल तो हेट स्पीच का जमाना ही हो गया। ठीक है, मतलब कुछ भी भाषण दे दो, कहीं भी जाकर के दे दो और चुनाव जीत जाओ, ऐसी जो एक मेंटालिटी है जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी हो चुकी है। तो हेट स्पीच जो है वो भी काफी ज्यादा रेलिवेंट है, जो कि आपके एग्जाम में जहां से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस है। तो आई होप कि ये जो सेशंस है आपको अच्छे लग रहे होंगे। देन अगर हम करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो अभी हमने देखा था कि जो वुमेन है इनको क्या कर रहा था कि एनडीए जैसे एग्जाम में अभी क्या किया गया है, रिसेंटली इनको परमानेंट कमीशन देने की भी बात की गई है आर्मी के अंदर। तो ये हमारे लिए क्या था, एक वुमेन के डिग्निटी के लिए काफी अच्छा जो स्टेप था जो गवर्नमेंट ने लिया था, वो था वुमेन इन आर्मी। तो इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि जो आर्मी में वुमेन का रोल है वो कैसा है, ये क्वेश्चन तो पूछा जा चुका है। लेकिन अभी वुमेन जो है वो आर्मी में जाना चाहती है, कोई महिला जो आर्मी में जाना चाहती है, ऑफिसर बनना चाहती है, तो उसके ऊपर आपका क्या विचार है, ऐसे करके आपसे रिपोर्ट राइटिंग, आपसे आर्गुमेंट राइटिंग, आपसे ऐसे राइटिंग कुछ भी करके पूछा जा सकता है। क्योंकि इतना बड़ा जो डिसीजन था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उस सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था बेसिकली, जो हमारे फीमेल थी उनको भी एनडीए के थ्रू, ठीक है, परमानेंट कमीशन लेने के लिए रिकमेंड कर दिया था, उनको भी जो है वो परमिट कर दिया था कि आप भी जो है एनडीए का फॉर्म भरिए, आप भी एनडीए क्लियर करिए और परमानेंट कमीशन जो है वो आप भी ले सकती हैं। ठीक है, यानी कि सरकार ने जो है वो पूर्ण तरीके से जो भेदभाव था लड़के और लड़कियों में वो खत्म कर दिया। ठीक है, टूर ऑफ ड्यूटी की अगर हम बात करें तो टूर ऑफ ड्यूटी जो था वो भी काफी ज्यादा हॉट कंसेप्ट है हमारे सोसाइटी के लिए। अभी हमने देखा बिहार में, यूपी में कई जगह ट्रेनें चला दी गई। तो ये जो टीओडी का कंसेप्ट है ये काफी दिनों से चला आ
आ रहा है, लेकिन अभी हाल फिलहाल इसको इतनी ज़्यादा हवा दी गई है कि ये भी हमारे एग्जाम के लिए करंट अफेयर के टॉपिक के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे ही अगर हम बात करें यूक्रेन और रसिया के वॉर की, तो यूक्रेन और रसिया का जो वॉर है वो किसने मिस करने हैं, मतलब सबको करने ही करने हैं, क्योंकि यूक्रेन और रसिया जो हैं वो इस समय वर्ल्ड में बोल सकते हैं एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। किस तरीके से रसिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, किस तरीके से रसिया ने क्रीमिया को अपना बनाया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और इसके बैकग्राउंड के बारे में भी आपको पता होनी चाहिए, तो आप यूक्रेन और रसिया को भी कहीं ना कहीं मिस नहीं कर सकते, ठीक है। पॉलिटिकल क्राइसिस ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि अभी हम बात करें वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड में एक पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। मतलब क्या है कि जैसे अभी हमने पाकिस्तान में देखा कि पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट थे उसको बदल करके दूसरा गवर्नमेंट बना दिया गया, तो ऐसे ही विश्व के कई ऐसे कंट्रीज हैं जिनमें कि पॉलिटिकल क्राइसिस देखने को मिले हैं। तो आपको क्या करने हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर भी एक बोल सकते हैं कि आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है, एग्जाम में जाने से पहले। ऐसे अगर हम बात करें ओटीटी की, ओटीटी का मतलब क्या होता है, ओवर द टॉप। ओवर द टॉप का मतलब क्या होता है कि आजकल हम देखें तो हम नेटफ्लिक्स पे, अमेजोन पे, ठीक है, या फिर टीवी सीरियल पे कहीं ना कुछ शोज जो है वो देखते रहते हैं। तो सरकार ने क्या कहा है कि कोई भी जो शोज है, कोई भी जो नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन हो गया, ठीक है, इन सभी चीज़ों पर कोई भी जो शो आती है वो शो आने से पहले क्या होगा, एक बार सरकार उनको रेगुलेट करेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली एक करंट का काफ़ी हॉट मुद्दा रहा है कि सरकार रेगुलेट करेगी, तो क्या ये जो रेगुलेशन है वो हमारे लिए सही है या गलत है, ये भी हमारे एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जो कि टेलीविज़न रिफॉर्म से बेसिकली संबंधित है। तो आई होप कि इसे भी आप प्रिपेयर ज़रूर करेंगे। अगर हम इन्वायरमेंट से बात करें, पर्यावरण की बात करें, तो इसमें का अगर सबसे कोई हॉट टॉपिक है पर्यावरण में, तो वो कौन सा होता है, वो हमारा होता है COP26 ग्लासगो, ठीक है। तो यानी कि अभी हम देखें तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी 26 नंबर की ग्लासगो में, इसके ऊपर हमने सेशन भी बेसिकली किया था। तो बेसिकली ये क्या है, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि उसमें क्योंकि इसमें जो बात है वो की गई जीरो कार्बन एमिशन की, और जीरो कार्बन एमिशन का मतलब क्या होता है कि हम कार्बन का जो है एमिशन वो नहीं करेंगे, बिल्कुल जीरो कर देंगे। तो ये हमारे लिए COP26 ग्लासगो जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हो जाता है। ऐसे ही हमारा हाइड्रोजन फ्यूल जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम अभी करंट गवर्नमेंट की बात करें, तो अभी वर्तमान में हमारी भारत सरकार है उसने डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा विशेष ध्यान दिया है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो भी हमारे एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। ऐसे ही अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग या फिर क्लाइमेट चेंज ये मतलब कि काफ़ी ज़्यादा हॉट इशू है, क्योंकि अभी आप देखो हमारे यहाँ जो गर्मी है, ठीक है, वो एवरेज टेम्परेचर जो पृथ्वी का है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसके बारे में, इसको कम करने को, इसको नियत करने को, इसको कांस्टेंट करने के बारे में हमें सोचना चाहिए। तो क्लाइमेट चेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक रेलिवेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आई होप कि जो मैंने आपको 25 टॉपिक्स बताए हैं वो आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे और आपको भी एग्जाम ओरिएंटेड लगे होंगे। लॉजिकली आप इन्हें सोचिएगा, ठीक है, एक बार आप इन्हें खुद से प्रिपेयर करने की कोशिश करिएगा। और ये जो क्वेश्चंस हैं या फिर टॉपिक है, मैं फिर से बताता हूँ कि इन 25 टॉपिक्स को अगर आप प्रिपेयर करके जाते हो तो आई श्योर कि जो 5 to 7 क्वेश्चन है आपके एग्जाम में वो ज़रूर मिलेंगे। और इन 5 to 7 क्वेश्चंस को करके आप जो अपना पेपर 2 है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन गाइस। प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड, यानी कि ये जो सेशन है प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ जो है उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी पता चल सके कि कौन कौन से 25 टॉपिक ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम को, तो डिफेंस स्टूडेंट कम्युनिटी नाम से एक टेलीग्राम होगा, सर्च कीजिएगा, उसे आप ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए और मन से करते रहिए। जय हिंद।